तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही प्लेटफॉर्म इस बार पकड़ा है यूपी टेट में फतेह के लिए। और आप सभी यूपी टेट की लगातार यहाँ पर तैयारी की होगी। लाखों मिलियन सब्सक्राइबर हों जिसके, या लाखों में थे, आप सभी उस सच्चाई से रूबरू हैं कि आपको अभी तक क्या मिला। और मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, सिर्फ कंटेंट देखिएगा, प्रश्नों को देखिएगा, और कभी भी सब्सक्राइबर देखकर आप सभी को तैयारी नहीं करनी है। तो आज का यहाँ पर क्लास है और मैंने ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर लिया है जो यूपी टेट में कई बार रिपीट हुए हैं, और मैं डंके की चोट पर यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप तमाम क्लासेस यहाँ पर देखेंगे तो 110 प्लस अंक आपके कहीं न कहीं यूपी टेट में। मैं अपने चैनल के माध्यम से जब आप यूपी टेट का पेपर देख के आएंगे तो बाकायदा मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि इस हमारे चैनल से कितने % आपको देखने को मिले। भले ही चैनल पर मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, लाखों में नहीं है, लेकिन चैनल के कंटेंट में, प्रश्नों में दम है जो यूपी टेट में देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ईबीएस पर्यावरण अध्ययन का है। एक एक प्रश्न देखेंगे, डिटेल समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, और इतना आपने पढ़ लिया तो यूपी टेट में आपको फतेह पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी सच्चाई समय के सामने, आप समय के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन का कार्य कौन सी एजेंसी करती है? ध्यान रखिएगा, जो एकमात्र ऐसी एजेंसी है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसको CPCB बोल देते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो आपका बोर्ड है, वो जल, वायु और भूमि प्रदूषण की भी इसके अंतर्गत वो निगरानी करती है। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया, कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए, कोटोपैक्सी की दोस्तों बात करें, यहाँ पर जो एक ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला, ठीक है ना। एंडीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन थर्ड के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दक्षिण अमेरिका की एक इक्वाडोर देश है ना, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वतमाला में ये स्थित है कोटोपैक्सी। लेकिन यूपी टेट में सिर्फ इतना पूछा जाता है, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो एंडीज पर्वतमाला में। इतना ही पढ़कर आपको जाना, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं आपको पूछा जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके सामने, एक में रुकिएगा, हाँ, अगला आपके सामने है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF यहाँ पर मिल जाए, या आपको यूपी टेट की परीक्षा से कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा मिल जाए जो यूपी टेट आपका क्वालिफाई हो जाए, जिससे आपकी नैया किनारे लग जाए, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैं ये PDF भी वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी वो PDF ले लीजिएगा। लेकिन ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस बार आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, और जब पेपर देके आएंगे तब आप खुद कहेंगे कि हाँ, चैनल पर मिलियन में तो सब्सक्राइबर नहीं थे, लाखों में सब्सक्राइबर नहीं थे, प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में थे। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, और ध्यान रखिएगा, यूपी टेट जो आपका पिछला यूपी टेट हुआ था, आपने देखा होगा 2017 का हूबहू वही कुछ प्रश्नों को, प्रीवियस प्रश्नों को रिपीट कर दिया था। 90% प्रश्न रिपीटेड आए थे यूपी टेट में। तो यूपी टेट इस बार आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो आपका पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा, बंगाल में आपको ध्यान में जो रखना अपने मन में। आर्सेनिक, और आर्सेनिक एक जहरीला तत्व है जो कहा जाए त्वचा रोग या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां क्या करता है, पैदा करता है, उससे हो जाती हैं, ये ध्यान में रखना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये स्क्रीन पर, एक मिनट रुकिए, हाँ, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, दूध से दही बनने की भैया जो प्रक्रिया को कहते हैं, हम सभी जानते हैं, किण्वन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है फर्मेंटेशन। ध्यान रखिएगा। और दूध में जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखिएगा, दूध में लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इस क्रिया को आगे दही में बदलने का यहाँ पर जो आगे प्रोसेस करता है। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न आ सकते हैं, कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, या दूध से दही बनने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, या
किण्वन, इसको किण्वन फर्मेंटेशन बोल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये यहाँ पर अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। देखिए जो 16 घास स्थल की अगर बात करी जाए तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। ध्यान रखिएगा कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर, यानी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर। और ये क्या है, एक जो है जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाले, अगर कहा जाए सीधे प्रकार से, कि घास और जंगल का मिश्रण होते हैं 16 घास स्थल। यहाँ पर घास भी मिलती है, जंगल के प्रकार के यहाँ पर होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। देखिए यूपी टेट में ये प्रश्न आया था और इसमें काफ़ी विवाद रहा था। तो जो ऑप्शन यहाँ पर रखा गया था, कोकारे, बेलूर, नेलापट्टू, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर है कुंथनकुलम, उपयुक्त सभी। यानी ये जो उपयुक्त सभी हर जगह पाए जाते हैं, जो आपके पेलिकन पक्षी हैं जो प्रजनन करते हैं, कोकाकारे वेलूर में भी करते हैं, नेलापट्टू में, यानी सभी जगह करते हैं। इस प्रकार का ये प्रश्न आपका यूपी टेट में आया था। चलिए अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं। देखिए ध्रुव तारा की अगर भैया हम बात करें तो भैया उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। ये यूपी टेट में आए हैं। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो यूपी टेट में कई बार रिपीट हुआ और आते भी हैं, जिनको अगर आप छोड़ते हैं तो भैया बहुत कुछ छोड़ेंगे यूपी टेट की परीक्षा में। तो देखिए ध्रुव तारा को त्रितारा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, बस इसका ही इतना ही पढ़कर आपको जाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अंतिम रूप से प्रारंभ कब हुआ था। तो भैया प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, 1973 में। और ये जो शुरू किया गया था बाघों को बचाने के लिए, यानी बाघों की जो संख्या कम होती जा रही थी, इसका उद्देश्य था उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। चलिए अगला है एग मार्क। ये तो काफ़ी आसान सवाल यूपी टेट में आया था। एग मार्क हम सभी जानते हैं गुणवत्ता से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भैया हम सीधी जानते हैं सूर्य प्रकाश होता है। ये तो बस इतना आपको पढ़कर जाना है, सूर्य प्रकाश, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य से मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। भैया देखिए अगर हम बात करें वायु दाब की, अगर बात करें तो भैया वो नापा जाता है बैरोमीटर से। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। और आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप सभी के लिए होमवर्क है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, थर्मोमीटर से क्या नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है। ये जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न यूपी टेट में आता है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, थर्मोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बता रहा हूँ, वायु दाब से बैरोमीटर यंत्र है जिससे इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, बीटी कपास क्या है। देखिए बीटी कपास की अगर बात करें, एक ये पौधा था, ट्रांसजेनिक पौधा है ये भी आपको ध्यान में रखना है, बीटी कपास। और अगर इसकी बात करें बीटी कपास में, तो बैक्टीरिया का जीन डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो यह कीटों से क्या करता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको ट्रांसजेनिक पौधा कहा जाता है, यानी जीन परिवर्तित। ठीक है ना, इतना ही याद रखना है, बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके सामने क्या दिया गया है। चलिए भैया यहाँ पर दिया गया, मिट्टी का प्रदर्शन क्या, सॉइल इरोजन का मुख्य कारण क्या होता है। भैया हम सभी जानते हैं वर्षा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, सॉइल इरोजन, मिट्टी का बहाव। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया, मैं आपको ठीक कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए पर्यावरण संरक्षण, इसका मतलब ही होता है कि पर्यावरण का बचाव करना, उसको सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में। ध्यान रखिएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और और अगर हम इसकी बात करें, जो आपने देखा होगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, उसके बाद ही भारत सरकार ने क्या किया था, 1986 में इसको लागू किया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भोपाल गैस जो एक बहुत बड़ी
जो आपदा आई थी, वो जो गैस लीक हुई थी, इसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, भोपाल के कांड से नाम से जाना जाता है। 1984 के बाद ही ये हुआ था, लागू किया गया था 1986 में, ठीक है ना। चलिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भैया टाइगर मैन ऑफ इंडिया की अगर आप बात करें तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रृंखला को कहा जाता है। जो कैलाश श्रृंखला को अगर बात की जाए, उनको ही बाघ संरक्षण का, एक ध्यान रखिएगा, एक और प्रश्न आता है, बाघ संरक्षण का जनक किसे माना जाता है? कैलाश श्रृंखला को माना जाता है। और इन्होंने ही प्रोजेक्ट टाइगर को सफल बनाने के लिए इसमें भूमिका निभाई थी। यानी टाइगरों की जो संरक्षण के लिए, टाइगरों के बचाव के लिए ये इन्होंने मेन भूमिका निभाई थी, और इनको ही बाघ संरक्षण का जनक माना जाता है टाइगरों का, ठीक है। चले अगला यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों आज यहाँ पर इतने ही प्रश्न रखे गए थे, रिपीटेड प्रश्न थे। यूपी टेट 2026 में फतह पाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस बार आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। जब परीक्षा दे के आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, चैनल में दम था, सब्सक्राइबर तो नहीं थे लेकिन प्रश्न थे परीक्षा में। तो जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।